महागठबंधन के तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, और मुझे लगता है इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब अभी ये रुझान है, और कई चरणों में क्योंकि काउंटिंग होती है, लेकिन जिस चरण तक अभी पूरी हुई है उसमें तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ मैथिली, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से शोभना हो जाती है कि जो व्यक्ति सीएम फेस का चेहरा है वहां पर, इतना बड़ा नेता, और वो भी उनका अपना इलाका राघोपुर की बात की जाए तो वो गढ़ है, वहां अगर वो पिछड़ भी जा रहे हैं काउंटिंग के दौरान, ये बहुत बड़ी खबर है। नतीजे नहीं आए लेकिन ये पिछड़ रहे हैं। पहले भी उनके परिवार को हरा चुके हैं। इन्होंने पहले उनकी मां को हराया है सतीश यादव ने। ठीक है मैथिली, अब मैं चाहती हूँ कि लीजिए, मैथिली चली गई है और जेडीयू के राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, ये तो मतलब अप्रत्याशित, वहां तेज प्रताप यादव हार रहे हैं या तेजस्वी यादव हार रहे हैं, ऐसा क्या आपने लोगों ने जादू की छड़ी बिहार में घुमा दी है कि मतलब एकदम सब पानी कर दिया? देखिए, दो तीन चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो महागठबंधन के अंदर एक बिखरा हुआ गठजोड़ दिखता था, उसके मुकाबले जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और बाकी तीनों ही दल देश के करिश्माई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफी बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं के बीच संवाद, उनके बीच सम्मेलन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कई बार आपके लक्ष्य को आसान बनाता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों की असंख्य उपलब्धियां, 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिल खोलकर बिहार की मदद की। बीच में आपको रोकना पड़ेगा। अशोक गहलोत कुछ कहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका कोई मैं समझता इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजस्वी थी वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। धन्यवाद। और याद होगा शोभना आपको भी, जब वहां पर ये बात चल रही थी कि क्यों नहीं राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सीएम के फेस होंगे तेजस्वी, तब यही अशोक गहलोत वहां गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का उन्होंने ऐलान किया था। बिल्कुल, अपनी बात पूरी कर लीजिए राजीव रंजन जी। जी, तो जो तेजी से बदलता हुआ परिदृश्य था, हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था एक बड़ी जीत होगी। और कई बार हम लोगों को ऐसा लगता था कि 2010 के नतीजों के आसपास होंगे, लेकिन हम बातचीत के दौरान थोड़ा संयम इसलिए बरतते थे कि जनादेश मिलता हुआ दिख रहा है, एक अप्रत्याशित जनादेश मिलेगा। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद एक कंजर्वेटिव जो एस्टीमेट हमारा था, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि 160 प्लस हम लोग जाएंगे, लेकिन वास्तविक नतीजे इससे बेहतर हो सकते हैं, ये बाद के दिनों में हम लोगों ने कई बार कहा। ठीक है, मनीष बरियार, और हमें भी अच्छा लगा जी। हाँ, बीजेपी के नेता मनीष बरियार भी मेरे साथ जुड़ गए। मनीष जी, बधाई बनती है इस तरीके की अप्रत्याशित जीत, और जेडीयू के साथ कांटे की टक्कर आपकी चल रही है सबसे बड़े दल के लिए। 83-84 जो है, 83 पे जेडीयू आगे चल रही है और आप 84 पे, यानी सबसे बड़ा दल बनते हुए भी अभी फिलहाल के रुझान में दिख रहे हैं। हो सकता है तस्वीर बदल जाए थोड़ी देर में। नमस्कार आपको और राजीव जी को भी, और देश की सारी जनता को। देखिए, ये जो अभी बिहार की जनता ने दिया है, बिहार ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो है ये वोट दिया है। और मैं ये बहुत बोलना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, छठी मैया का अपमान हुआ उस समय, और बिहार इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आप अगर देखें तो बहुत सारी चीजें थी, राजीव जी ने भी बोल रही थी, बट यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत, उसका जिस तरह से अपमान हुआ, बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है इसके बारे में। इसके अलावा आप देखिए, स्टालिन को लेकर के आ गए, चन्नी को लेकर के आ गए, रेवंत रेड्डी को लेकर के आ गए, तो ये बिहारियों का अपमान है।